हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सेशंस में मैं आपको पढ़ाती हूँ बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12। तो आज के हमें अपने सेशंस में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है पार्ट नंबर 5 हमारे चैप्टर नंबर 1 का। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहले पता होना चाहिए फंक्शंस क्या होते हैं। कि जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम मैनेजमेंट करते हैं। तो उसी प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं कि फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। सो पहला फंक्शन है प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग एंड फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। ये स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वैसे तो सब में ही सब फंक्शन ही अपने आप में एक बड़ी बड़ी प्रोसेसेस है, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हम उसके बारे में जो पहले सोचते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना, अगर हमने एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो वो पहले प्लान करता है कि मुझे क्या क्या करना होगा ताकि मैं एक डॉक्टर बन पाऊँ। फिर वो उसको पता होना चाहिए कि अगर वो 11th और 12th स्टैंडर्ड में मेडिकल लेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम करेगा, मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन करवाएगा, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। तो ये सब वो उसको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। और वैसे भी डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा प्लान करते ही हैं। तो प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, प्ले करती है मैनेजमेंट में। और इसका सिंपल मीनिंग है थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसकी डिटेलिंग करना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू। तो ये सब सोचना प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है, सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम वो सेट करेंगे कि हम एक्चुअल में किसके लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये सब हम चेक करेंगे। उसके बाद हम एक अपना गोल सेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज डेवलप प्रीमिसेस। डेवलप प्रीमिसेस मीन्स फैक्टर्स और अजम्पशंस जो हमारे फाइनल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीमिसेस। वो फैक्टर्स जो हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, हम उनको डेवलप करते हैं ताकि वो हमारी मैनेजमेंट में काम आए, हेल्पफुल हो हमारे लिए। तो ये फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्टर्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीन्स रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स और ये सब। और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एरिया, टैक्स पॉलिसीज क्या हैं। तो ये सब फैक्टर्स जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पहले से इनके बारे में जान लेना पड़ता है कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज है इस एरिया में काम करने की, क्या टैक्स पॉलिसीज हैं, और भी कुछ सोसाइटी के रूल्स हैं, जो कुछ भी हमारा एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसीज रहने वाली है। तो ये सब हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। कुछ भी करने के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ अल्टरनेट रखते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका कोई अल्टरनेट ना हो। हमें पता हो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना, हमारे पास दूसरा रास्ता है कि नहीं। तो दूसरा रास्ता हम हमेशा देखते हैं अपने लिए। और वैसे भी इंडिया वालों को तो आदत है कि हमेशा दूसरे रास्ते को ही ज़्यादा ढूंढते हैं वो तो एक अल्टरनेट रखते हैं हम। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे स्टेप फॉलो करने में, प्लानिंग के बाद जब हम बाकी फंक्शंस अपने प्ले करेंगे, तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास कुछ अल्टरनेट है कि नहीं, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। सारी की सारी मैनेजमेंट खराब करने से हम एक अल्टरनेट चूज करके रखते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो वेस्ट ना जाए, जो इतना कुछ हमने काम कर लिया वो खराब ना हो।
तो उसके बाद इवेलुएटिंग अल्टरनेट कोर्सेज, जो भी हमने अल्टरनेट चूज किए हैं उनकी इवेल्युएशन करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा हमारे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मैच करता है, जिसकी और कौन सा है कि हमें लेस प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सब हम एनालाइज करते हैं ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। लाइक अगर हमने बिजनेस एक्सपेंड करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि हम इसी बिजनेस को आगे बढ़ा लें, या फिर नया बिजनेस इसके साथ ही सेटअप कर लें, या फिर कोई नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दें, या फिर एक बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में हम चले जाएं, डिफरेंट ही कुछ प्रोडक्शन करने लग जाए, या फिर हम किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें। तो ये बहुत सारे अल्टरनेट बनते हैं, लेकिन फिर हम सारा एस्टिमेट लगाते हैं, उनका एनालाइज करते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फिर हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेट। फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा उसी को हम चूज करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर हमने जो सब प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे भी हम करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ताकि आगे के जो फंक्शंस हैं वो अच्छी तरह से प्ले हो पाए। नेक्स्ट वन इज फॉलो। ऐसे नहीं कि एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान, हमने तो ये बनाना है बस, अब मैंने तो सब कुछ डिसाइड कर दिया है, बस अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, मेरा बिल्कुल सही प्लान है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डायनामिक है ये एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा बिजनेस सेटअप है। कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। हमने अल्टरनेट्स किस लिए रखे हुए हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत आए, तो हम अपने अल्टरनेट से वो चूज कर लें, उनमें से कुछ एक जो हमारे लिए बेस्ट है। और फिर ये फॉलोअप में ही हो सकता है, जब हम उसको रिव्यू करते रहेंगे हमारे प्लान को कि प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चेंज कर देते हैं। तो ये सब रिव्यू करना उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड स्टेप है, ये प्लानिंग के बाद करते हैं। इसका मीनिंग है हार्मोनियस एडजस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने प्लान बनाया है उसको उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके आगे काम करने के लिए हम वे अपना काम डिसाइड करते हैं कि अब प्लान तो कर लिया, अब हम इसमें देखेंगे कि हमने करना कैसे है। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा क्या क्या काम होगा और उसको हम कैसे कैसे करेंगे। तो ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में। फर्स्ट इसके अंदर भी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस आपस में ही आप अपने आप में ही एक प्रोसेसेस है लंबी लंबी। तो फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स कि प्लान बना लिया कि इतने इतने हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। उनके डिफरेंट डिफरेंट काम के अकॉर्डिंग हम उनको काम दे पाए। बहुत ज़्यादा काम तो हर एक जना तो सारे काम कर नहीं पाएगा, तो उसको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हम पर्सन हायर करेंगे उनके थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर पाए, ताकि वो अच्छे से कर भी पाए और हमारा टोटल वर्क हो भी जाए। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर जब हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि इतनी इतनी सारी एक्टिविटीज हमने टोटल वर्क को परफॉर्म करने के लिए करनी है। फिर जो कॉमन टाइप की एक्टिविटीज है हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में हम देखते हैं कि जब हमने कुछ प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए, परचेज चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सेल्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी उनमें से कुछ कॉमन भी तो होंगी। परचेज से रिलेटेड दो तीन एक्टिविटीज होंगी, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स परचेज कर रहा है, और कुछ हमारा स्टॉक का ध्यान रख रहा है। तो ये सब परचेज से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, तो इनका हम ग्रुप बना देंगे, इन सबको परचेज में डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो उन सबकी ग्रुपिंग करना सेम एक्टिविटीज की और उनको डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देना होती है, ये प्रोसेस होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। अब हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए कि कौन किस तरह से काम करेगा। परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है,
सेल्स का क्या काम है, और फाइनेंस का क्या काम है, मार्केटिंग का क्या काम है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे। पहले हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दी, अब हम उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे कि आपकी ये ड्यूटी बनेगी, आपने इतना काम करना ही करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट डिपार्टमेंट कर पाएगा। सो अगले डिपार्टमेंट की ड्यूटीज दे दी भी, अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया, आपने क्या करना है। फिर उसके बाद अगला डिपार्टमेंट, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले परचेज वाला करेगा, फिर प्रोडक्शन वाला करेगा, मार्केटिंग होगी, सेल्स होगा और फाइनेंस होगा। तो ये सब आपस में इंटरलिंक भी है डिफरेंट एक्टिविटीज, और आपस में अलग अलग भी हैं। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ड्यूटीज डिफरेंट डिफरेंट सबको मिल जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो उनको अच्छी तरह से काम करवाने के लिए, उनसे अच्छी तरह से काम करवाने के लिए उनके बीच में रिलेशंस डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि वो आपस में इंटरलिंक रहे, कॉन्टैक्ट रखें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, शेयर करें अपने आइडियाज़ को, और ताकि और बेहतरीन काम हो पाए, हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो पाए। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कि हमने प्लान कर लिया कि ये करना है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारे कितना काम होगा, कितने लोगों में डिवाइड होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लोग जो ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से काम कंप्लीट होगा, उनको हायर करना स्टाफिंग के अंदर आता है। फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट विद पीपल। जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, पोस्ट बनाई हैं कि इस पोस्ट पे होगा, वो ये काम करेगा, उसकी ड्यूटीज ये रहेंगी, उनमें ये रिलेशन होगा, तो उन्हीं पीपल को हायर करना होता है स्टाफिंग के अंदर। ये स्टाफिंग फंक्शन है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो है, फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले हम देखते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, कितने लोग हमें चाहिए काम करने के लिए, हमारे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हमारे कितने लोग रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का एस्टिमेशन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग करना, जो हमारे पीपल हैं उनको हायरिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग हायर करते हैं। जो जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग सबकी प्रोसेसेस होती हैं। ये कोई इंटरव्यू के थ्रू, कोई टेस्ट के थ्रू, कोई रिकमेंडेशंस के थ्रू, तो ये सबकी अपनी अपनी प्रोसेसेस होती हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वो रिक्रूट करते हैं। तो उनमें से जो कैपेबल होते हैं, जो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनकी उनको ज़रूरत होती है, उनकी वो सिलेक्शन कर लेते हैं। जो भी जिस टाइप का उनको काम करवाना है, उसके अकॉर्डिंग जिनका कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मीन्स ज्वाइन करवाना पोस्ट को, जिस काम के लिए उनको रखा है उनको वो काम देना, मीन्स प्लेसमेंट करना, और उनको ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना कि आपने ये काम करना है, किस तरह से करना है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मीन्स उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना कि आगे अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे काम करना है, उनकी डेवलपमेंट करते रहना, ताकि और अच्छी तरह से काम कर पाए, उनके ऑब्जेक्टिव्स को और अच्छी तरह से अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब अच्छा काम कर रहे हैं तो हर एक को प्रेज करना तो सबको ही चाहिए कि हमारी भी प्रेज हो, ताकि हम अच्छा काम और कर पाए। तो ये सब हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंडर, कि जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रेज करना, उनकी कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा मोटिवेट करना अच्छे से, और वो काम कर पाए। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कि प्रमोट करना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करना हायर पोस्ट पे, क्योंकि अब उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन देना, उनकी हायर पोस्ट पे उनको प्रमोट करना,
ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स भाई अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोशन के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट भी करना, कि फाइनेंशियली वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो, उनका कंट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा हो, उनकी रिवार्ड्स देना, पेमेंट कैश की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में भाई, ताकि वो मोटिवेट होते ही रहें। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। फोर्थ हमारा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। अब जो हमने पीपल रखे हैं उनसे काम करवा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो ताकि वो रेगुलर अच्छा काम करते रहें, उनको गाइडेंस देते रहना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सब आता है डायरेक्टिंग के अंदर। सबसे पहला है डायरेक्टिंग का पार्ट है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स मॉनिटर करते रहना उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ को, कि वो काम सही कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट सही है कि नहीं, तो ये सब देखते रहना। एक सुपरवाइजर का काम होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर करता रहे टाइम टू टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको ठीक करता रहे, और उनका एनवायरनमेंट चेक करता रहे, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करता रहे, तो सुपरविजन के अंदर ये सब इंक्लूड। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना। अच्छे, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका आपस में रिलेशन अच्छा हो, बोलचाल अच्छा हो, एक दूसरे के साथ वो आइडियाज शेयर करें, फीलिंग शेयर करें। तो कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा काम अच्छे से होगा, हम एक दूसरे को बता पाएंगे भी, कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को समझा पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। लीडरशिप एक क्वालिटी है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों से काम करवा पाए। कि अगर हम चाहते हैं कि वो आज के दिन 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, तो उनको इतने अच्छे से समझाना, इतने अच्छे से उनको बताना, इतने अच्छे से उनको मॉनिटर करना कि वो काम पूरा कर लें, आज के दिन में वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो टाइम पे अचीव कर लें, तो ये लीडरशिप के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन पीपल्स को एक्साइट करना, कि वो जो काम कर रहे हैं ना उनका इंटरेस्ट बना रहे उसमें, और बढ़े और अच्छे से वो काम करें, उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाते रहना। ये मोटिवेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, हम उनको कॉम्पनसेट करें, रिवॉर्ड्स दें, प्रमोशंस दें, रेगुलर उनको ट्रेनिंग देते रहें, उनसे खुद जाके मिले, हायर अथॉरिटीज़ वाले उनसे पूछें, तो लोअर अथॉरिटीज़ वालों से उनकी कंडीशंस के बारे में जानकारी रखें। तो ये सब चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं कि कोई हमारा ध्यान रख रहा है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, मेंटली हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से मोटिवेशन मिलती है और वो अच्छे से काम अपना कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये लास्ट फंक्शन है बिजनेस मैनेजमेंट का। इसके अंदर आता है ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। जो हम चाहते हैं और जो हमने किया है उन दोनों को आपस में कंपेयर करना, देखना कि कितने पास हैं वो एक दूसरे के। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये सब चेक करना, तो ये सब कंट्रोलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है इसकी प्रोसेस में सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमने क्या अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमारा क्या है, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि हम कितना काम कर पाएंगे। मीन्स कि अगर हम सेट करते हैं कि हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमारी एक्सपेक्टेशंस है ये कि हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने एक्चुअल में किया कितना, हमारे यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअल में हुए कितने। वो तो हमारे सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, कितने करेंगे करेंगे, एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ वो देखते हैं हम। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। फिर जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स, उनको एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं,
कि क्या कंप्लीट कर पाए, हम उतना एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, वो हम चेक करते हैं। और एनालिसिस ऑफ डेविएशन, फिर हम डेविएशन निकालते हैं कि पॉजिटिव हुए उन कंपेयर करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कि पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है, जीरो डेविएशन है। हमारा टारगेट था 1000 यूनिट्स का, लेकिन हमने 950 प्रोड्यूस किए, तो हम कंपेयर करेंगे, अच्छा 50 कम है, मतलब नेगेटिव में है, तो डेविएशन हमारी नेगेटिव आएगी। तो हम टेक करेक्टिव एक्शंस, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी पूरी मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम रहेगी, किसकी वजह से वो 50 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए हैं। फिर हम देखेंगे, फिर हम उसको रिन्यू करेंगे, उनमें कुछ चेंजेस करेंगे, अपनी प्लानिंग दोबारा से जब करेंगे उनका ध्यान रखेंगे कि पिछली बार ये गलती की थी, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी। तो अगर पॉजिटिव है तो भी हम देखेंगे कि हमारी कहाँ पे हम अच्छे रहे, उसकी उसको हम ध्यान में रखते हुए अपना अगला प्लान बनाएंगे कि ये चीज़ तो सही थी, ये हमारे लिए पॉजिटिव काम हुई है, हमारे लिए ये बल्कि स्ट्रेंथ बनी है हमारी कोई चीज़, तो हम ये अगली प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से वही ऑर्गेनाइजिंग। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे फंक्शंस हैं जो वो होते ही रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये थे आज के फंक्शन।